हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किंतु उससे पहले हम सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो 1400 स्थल पाए गए उसका दोहरान कार्य करेंगे। सिंधु नदी के आसपास लगभग 40 स्थल पाए गए और इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात सरस्वती नदी के आसपास इस सभ्यता के लगभग 1100 स्थल पाए गए और इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता से सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया। अन्य स्थानों पर 260 स्थल पाए गए। भारत में 917 यानी 917 स्थल पाए गए। पाकिस्तान में 481 यानी 481 स्थलों का उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल पाए गए। वो 2 स्थल कौन से थे? शोरतगुई एवं मुंडीगाग। जो अफगानिस्तान के 2 स्थल पाए गए हैं, ये अधिकतर जीके के क्वेश्चंस में हर एक कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में कौन से 2 स्थल पाए गए, शोरतगुई एवं मुंडीगाग। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, पटवारी का हो या आरएस के एग्ज़ाम हो या 11th-12th के 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सिंधु सरस्वती सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के शायद 4 बड़े केंद्र रहे होंगे। वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व लोथल। ऐसा लगता है कि शासन पर पुरोहितों का अधिकार था। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो में एक प्रतिनिधि का शासन था। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा में शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था। अस्त्र शस्त्र अधिक संख्या में न मिलना यहाँ के निवासियों की शांति प्रियता के संकेत देते हैं। अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम कृषि के बारे में बात करेंगे। साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। चावल उत्पादन के साक्ष्य भी मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। हल या फावड़ा नहीं मिला, शायद लकड़ी के हल का प्रयोग किया करते थे। खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, बाजरा, नारियल और नींबू के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है पशुपालन। बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, हाथी, बाघ इत्यादि जानवरों का अस्तित्व मिला। कुबड़ वाला बैल का विशेष महत्व था। गैंडे का भी अवशेष प्राप्त हुआ है और हाल ही में घोड़े की अस्थियां सुरकोटरा से मिली। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और लोथल से भी घोड़े की मृण मूर्तियां तथा एक जबड़ा मिला है। हाथी और ऊंट के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा बिंदु सिंधु सरस्वती सभ्यता के उद्योग धंधे हैं। सिंधु के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण चाक पर किया जाता था। मृत भांड लाल और काले रंग के होते थे। मनके निर्माण का उद्योग भी विकसित था। चन्हूदड़ो मनके निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। लोथल से भी मनके निर्माण के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था।
सिंधु सरस्वती सभ्यता के विदेशों से भी व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया, बहरीन, दिलमून आदि से व्यापार होता था। सुमेरियम से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बाँट और माप के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता में माप तौल की एक निश्चित व्यवस्था थी। प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाँट के आकार घनाकार व गोलाकार थे। ये चर्ट जैसार व आगेट के बने होते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में प्राप्त हुई, जो कि आधुनिक काल तक चलती आ रही है। इसके अतिरिक्त सीप का बना हुआ स्केल भी प्राप्त हुआ है एवं लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। अगला बिंदु मोहरें हैं। इस सभ्यता से अब तक लगभग 2500 मोहरें मिली हैं, यानी 2500 कॉइन्स। सबसे अधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सबसे अधिक अभिलेखीय मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई। एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन आता है सबसे अधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर अभिलेखीय मोहरों का जिक्र होता है तो अभिलेखीय मोहरें जो हैं वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, कंपटीशन में जब भी RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है मोहरों के आधार पर, तो वो हमेशा उस क्वेश्चन में अगर अधिक मोहरों का जिक्र होगा तो मोहनजोदड़ो आएगा, लेकिन अगर अभिलेखीय मोहरें पूछी जाएंगी तो हड़प्पा उसका उत्तर होगा। मोहरें आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, बेलन आकार में पाई गई। सबसे अधिक वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर सर्वाधिक पशु एक सिंगी प्राप्त हुए। अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सभ्यता की लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है इतिहासकारों को। भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर चली। सबसे लंबे अभिलेख में 17 अक्षर मिले हैं। अभी तक इस लिपि में लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर।